हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की रीडिंग मैं नए नए टॉपिक्स ढूंढती रहती हूँ। ठीक है, मैं बड़े बड़े रीडर्स भी देखती हूँ जो बहुत जिनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो मैं उनके टॉपिक्स ढूंढती रहती हूँ कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग देनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे रीडर्स एक ही टॉपिक पर रीडिंग्स दे रहे होते हैं, पर स्टाइल उनका हर किसी का अपना होता है, इंट्यूशन पावर हर किसी का अपना होता है। ठीक है, तो इसी तरह मेरे स्टाइल में आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि योर लाइफ 5 years या 3 years रखूँ, 3 years फ्रॉम नाउ, नहीं 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करते हैं पीरियड। योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ, यानी आपकी जो लाइफ है, अब अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, 5 साल के अंदर अंदर या 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ठीक है, थोड़ा लंबा सा पीरियड रखते हैं। मेरे स्टाइल में वैसे मैं लव रीडिंग करती हूँ, बट चलो देखते हैं आज मेरे स्टाइल में ये रीडिंग कैसे होती है, कैसे कर पाती हूँ मैं ये रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रीडिंग कुछ इस तरह से पिक करनी है कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ पिक करने। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ और ये ग्रुप 2 के लिए है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर आपके लिए हम यहाँ से 2 कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उनके लिए हम यहाँ से 2 कार्ड्स ले लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वाला कार्ड आया है, फायर मैजिक। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये आया है, फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स एंड फायर मैजिक। तो इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने यहाँ पे चूज़ किया है फायर मैजिक। आपके लिए मैंने शफल करके कार्ड निकाला था, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा तो उसमें आप इंट्रो में देख सकते हो। ठीक है, तो हमने शफल करके जब निकाला, आपके लिए फायर मैजिक आया है, जो आपने कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया। यहाँ पर कैंडल्स हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे मेडिटेशन और इन चीज़ों में, या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो। यहाँ पर ना एक कैट एनर्जी है, ये देखो, बट ये ब्लैक कैट नहीं है, ये ना वो जो गोल्डन सी नहीं होती जिसके ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे एक छोटा वो जो चीता टाइप कैट नहीं होती, बड़ी वाली बिग कैट, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ, आपकी मैरिज, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ। तो इस टॉपिक को काफ़ी सारे रीडर्स ने जो है वो, मैं पहले ही बता रही हूँ, जो है वो कवर किया है, तो आज मैं भी कर रही हूँ अपने स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल मेरा अपना है, तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ, आपका क्या कैरेक्टर होगा, कैसे होगी आप अब से 5 साल बाद, या 5 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। लेट मी सी, मैंने थोड़ा लंबा पीरियड रखा है, पहले मैंने सोचा 3 साल रखूँ, 2 साल रखूँ, फिर मैंने सोचा नहीं 5 साल का रखते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते हैं 5 साल में आप किस अब जहाँ पर हो और 5 साल बाद आप किस जगह पर पहुँचोगे। तो यहाँ पर हमने पहले तो 2 कार्ड ले लिए। यहाँ पर देखो माउंटेन की एनर्जी है, इसके कीवर्ड्स जो हैं वो हैं ब्लॉक है, ऑब्स्टिकल है, डिले है, एनिमी है, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पर तो भैया बहुत सारे मतलब चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर देखो साथ ही इसके बाद ही राइडर का कार्ड आया है ना, जो कि बताता है पैशन, स्पीड, एक्टिविटी, न्यूज़, गुड मैसेजेस। तो अभी मैं बताती हूँ आपको, थोड़े और कार्ड ले लें। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं हम, लिली, ओल्ड एज, मैच्योरिटी, ओ वाओ, पीस, वाओ, विजडम, एंड लुक एट दिस, बॉटम में यहाँ पर हाउस की एनर्जी है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे हालात जो अभी चल रहे हैं, या जो अब से अब शुरुआत होगी, जैसे 5 साल के अंदर अंदर का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना,
देखो आप ना एक बहुत आला मकाम पर, जैसे होता है ना कि एक बहुत हाई लेवल पर जाने वाले हो, जहाँ पर आपने अपने आप ना अपने मेंटल पीस को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। जहाँ ऐसा हो सकता है कि आज लोग जब आपको कुछ बोलते हैं या आपको टोंट मारते हैं या आपको ट्रोल करते हैं तो आपको बॉदर करती हैं वो चीज़ें, लेकिन आज से 5 साल के बाद आप बिल्कुल डिफरेंट होगे। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपको ट्रोल आपको फील ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यानी कि मिच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, जहाँ अभी आप शायद इतने मिच्योर नहीं हो चीज़ों को। समटाइम ऐसा होता है कि जैसे एक बच्चा किसी खिलौने को या फिर छुरी मांग रहा है खेलने के लिए, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा गलत चीज़ मांग रहा है। अगर मैं इसको ये छुरी दे दूँगी या दे दूँगा या ये खिलौना मैं इसको लेके दे दूँगा तो इसकी एज से ये खिलौना बड़ा है, ठीक है ना, ये इसकी एज का खिलौना है ही नहीं, तो वो ज़िद कर रहा है। अगर इसको ये लेके दे दिया या फिर इसको मैंने हाथ में छुरी दे दी तो ऑब्वियसली वो अपने आप को ज़ख्म देगा, अपने आप को तकलीफ़ देगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। यूनिवर्स भी इसी तरह हमारे को चीज़ों से दूर करते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट हम अपनी इमेच्योरिटी में आकर अपने आप को खुद ही हर्डल्स में डाल देते हैं, प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, ऑब्स्टिकल्स में डाल देते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े कर देते हैं हम अपने सामने। ऐसा ही होता है ना, अपनी गलतियों की वजह से होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो आप कुछ इस एनर्जी में हो अभी, और हो सकता है कि ये एनर्जीज 1 से 1.5 साल और चले, लेकिन वो 5 साल तक आते आते, क्योंकि यहाँ देखो ना राइडर की एनर्जी है, आपको कुछ ऐसी दिशा मिलेगी या कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि ओके अब समझ आया कि वो चीज़ जो मुझे नहीं मिल रही थी, या वो जो मुझे मेरा करियर उस चीज़ में नहीं बना, या वो बंदा मुझे नहीं मिला, या वो रास्ता मैंने चूज़ नहीं किया या नहीं कर पाया, सम सर्कमस्टेंसेस, वो सही था, वो मेरे हक में बेहतर था, मैं नहीं समझ पा रहा था उस वक्त। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज से 5 साल पहले मुड़ के देखता हूँ, तो मैं बहुत इमेच्योर बात कर रहा था या कर रही थी, या बहुत ऐसी मांग कर रहा था या कर रही थी जो मेरे ही लिए नुकसानदेह था। आज मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ और मुझे वो चीज़ें अब बॉदर नहीं करती, मुझे अब वो चीज़ें कोई ऐसा मतलब मेरा पीस ख़राब नहीं करती, ठीक है। जैसे कि आप लेट्स से, अब मैं बताऊँ, जैसे लव रीडिंग ले लो, जैसे मेरी नीश है लव रीडिंग की। अब लव रीडिंग ले लो, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, फिर वो रिलेशनशिप में ऐसी हरकतें करता है, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ़ होती है, आप बार बार उसको बोलते हो, ठीक है, ऐसा मत करो। आप लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, आप बोलते हो बार 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 बार, लेकिन एक टाइम आता है, एक समय आता है, 3 साल 4 साल 5 साल, आप उसके बाद पीसफुल, आप अपने पीस को चूज़ करते हो, आप उस इंसान के ऊपर, उसकी ऐसी हरकतों के ऊपर आप अपने पीस को सेलेक्ट करते हो। नहीं यार, मैं अपने मेंटल पीस को सेलेक्ट करना बेहतर समझूंगी या समझूंगा, बजाय इसके कि मैं उसके पीछे भागूं या वही पुरानी हरकतें करूं, है ना। तो उस स्टेज पर आज मैं आपको देख रही हूँ, आज से 5 साल के अंदर अंदर आप एक मिच्योर, एक ऐसी पर्सनैलिटी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे एक ओल्ड लेडी की एनर्जी है, बेशक आप यंग हो, लेकिन आपके अंदर एक ओल्ड सोल, एक ओल्ड लेडी या एक ओल्ड बंदा बंदी जो भी है, वो आपके अंदर पनपेगा, विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिख रही है कि मे बी ये 30 के बाद हो, आप उस वक्त 30+ होगे, ठीक है, या 40+ हो जाओगे, अपना 40 बर्थडे मनाओगे, या 30 या 35 मनाओगे आज से। अभी 30 के हो आप तो 5 साल में आप 35 के हो जाओगे, 40 के हो तो 45 के हो जाओगे, 50 के हो तो 55 के हो जाओगे, है ना। तो आप मच मोर मिच्योर बन जाओगे, मतलब अब से एक तो मिच्योरिटी आ रही है, चीज़ों की समझ आ रही है, यानी अब जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हो और जब 5 साल के अंदर अंदर जहाँ पर आप खड़े हो, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और अगले 5 साल के अंदर अंदर आप अपना घर बना रहे हो, या तो आप जो है वो कहीं बाहर जा रहे हो, अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से कहीं बाहर निकल रहे हो, जहाँ पर आप अपना एक नया, जैसे होता है ना कि
अपना फैमिली बना रहे हो, घर बना रहे हो। अच्छा, जो लोग सिंगल है ना, उनकी शादी हो रही है नेक्स्ट 5 इयर्स में, आपकी शादी होने के, घर बन रहा है तो घर तो घर वालों से होता है ना, तो ऑब्वियसली मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, घर चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, अपना घर की ख्वाहिश है तो अपना घर बना रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है। और आज से 5 साल के अंदर अंदर मे बी आप कोई प्रॉपर्टी का काम भी शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैरो के थ्रू कि और यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं अगले 5 साल की, और थोड़ा लव लाइफ में भी आपके क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। द हायरोफेंट, oh wow, it's so beautiful, Empress, amazing, wow, Page of Cups, Queen of Wands। पता है क्या, यहाँ पर 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, यहाँ पर एम्परर भी आ चुका है जो कि मैं ले लूँगी। नाउ लिसन टू मी, देखो इन 5 सालों में हायरोफेंट की भी एनर्जी है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इन 5 सालों में आप में से अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, शादी, मैरिज, और एक ट्रेडिशनल मैरिज है ये, ठीक है। अपने कास्ट में, अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में एक ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है। तो जो सिंगल्स हैं आज से 5 साल के अंदर अंदर ये लोग मिंगल होने वाले हैं भाई। ये देखो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, आपकी मैरिज होने वाली है, आप मदर बनने वाले हो क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। और जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर भी आपके मैरिज होने के चांसेस हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं इस पर्सन को, सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, उनकी लाइफ में यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर आपका सेम होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है। और जो लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, आपका कास्ट कल्चर वगैरह थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, बट उसके बावजूद भी आप दोनों की इस 5 साल के स्ट्रगल के बाद, इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस के बाद, आफ्टर इतनी चीज़ों के बाद फाइनली मैरिज हो रही है इसी इंसान के साथ, ठीक है, इसी आपके कुरकुरे के साथ, ठीक है, या कुरकुरी के साथ, जो भी बोल दो। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रेडिक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, वो मुझे बहुत बढ़िया दिखी। जैसे यहाँ पर ना पेज है, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जो बहुत करिज्मेटिक है, जो बहुत मैं क्या ही बोलूँ, जैसे बहुत विजडम, नॉलेज और हायरोफेंट की एनर्जी है, जो कि आपको गुरु बना रहा है, आपको टीचर बना रहा है, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप लोगों को कुछ गाइड कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ समझा रहे हो, लोग आपसे आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका कोई ऐसा वर्क, आपका कोई ऐसा करियर जहाँ पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे लेट्स से आप कोई स्किल आपके पास है, ठीक है, और उस काम को, आपके उस स्किल को लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तो और लोग आपको देख भी रहे हैं, छुप छुप के नज़र भी रखी जा रही है आपके ऊपर कि आप दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हो, ठीक है। बट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि समाज में, फैमिली में, घर वालों में, अपने आसपास एक जैसे होता है ना, रिस्पेक्ट होती है, एक ऐसा इंसान हायरोफेंट जो एक गुरु की तरह होता है, मेंटोर की तरह होता है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पद, कोई ना कोई ऐसा ओहदा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा अब से 5 साल के अंदर। ये दिख रहा है, देखो एम्प्रेस भी है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो दिख रहा है पेज ऑफ कप्स भी है, तो ये भी दिख रहा है कि इन 5 साल में आपका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो सकता है। मतलब कि क्वीन ऑफ वॉन्ड जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस भी है साथ में। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप एज में अगर 40+ हो, 50+ हो, जैसे मैं 40 हूँ, ठीक है, बट अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मेरा बेटा है, मतलब बेटी बेटा दोनों बड़े ही हैं, एक छोटू है, बट लोग मुझे कहते हैं कि तुम इनकी अम्मा हो या बहन हो। अरे भैया, अपनी तारीफ़ें हो रही हैं, ओ माय गॉड।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन गए हम। आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी। जैसे आप मदर हो, आपके बच्चे बड़े हैं, लेकिन आपको देखकर कोई नहीं बोल सकेगा कि यार आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज ला रहे हो। और अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं, लेट्स से अगर आप 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, ठीक है, या 30 प्लस हो, लेकिन आप उस अपनी एज से छोटे दिखोगे, ठीक है। आप अच्छा, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। और एक दिख रहा है जैसे आपने कुछ तो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज करने वाले हो। अगर आप थोड़े मोटू से हो मेरी तरह, तो हो सकता है आप डाइट करो और अपना वेट कम करो, जो कि मुझे भी करना चाहिए, बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि भूख लगती है। तो तो ना, आपका लग रहा है मुझे कि आपका वेट कम हो सकता है, आप और स्मार्ट होगे, आप अपने बालों की कटिंग कर सकते हो। आप अच्छा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो आप शायद अभी कोई कोर्स वगैरह ऐसा कर रहे हो, सीख रहे हो, पार्लर का या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो। और अब से 5 साल के अंदर आपका अपना सैलून होगा जहाँ पर आप लोगों को खूबसूरत बना रहे हो। हाँ, लोगों को जैसे खूबसूरत, जैसे ब्राइडल को मेकअप वगैरह करते हैं ना, खूबसूरत बनाते हैं, आईब्रोज वगैरह उसकी बनाते हैं, उसको मेकअप करते हैं, तो आप एक आर्टिस्ट दिख रहे हो मुझे, ठीक है। जैसे अभी अगर आप वो चीज़ सीख रहे हो ना, पेज में हो, अभी छोटी उसमें हो, सीख रहे हो, ठीक है। अभी आप लेट से अगर अभी आप पार्लर का काम सीख रहे हो, तो जैसे अगर आप अभी सीख रहे हो, तो आप अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपना सैलून खोलोगे और लोगों को वहाँ पे खूबसूरत बनाओगे, ठीक है। जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पार्लर में आएगी और वो खूबसूरत बन के जाएगी, ठीक है, और ख़ूबसूरत बन के जाएगी, इस तरह की एनर्जी में। और इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हो आप अब से 5 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे आपके जैसे ये हस्बैंड, ये वाइफ का भी दिख रहा है मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ कोई नया काम स्टार्ट करो, और वो अगले 5 साल में उसके भी चांसेस दिख रहे हैं कि वो काम अच्छा चलेगा और आप दोनों अपना घर ले सकोगे, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है मेरी तरह कि आपका अपना घर हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका कंप्लीट होता हुआ, वो विश पूरा होता हुआ दिख रहा है। अपना घर लेना या फिर अपना सैलून खोलना या अपना कोई लेट्स से कोई अपना काम, कोई अपनी शॉप, तो वो आप, मुझे लग रहा है कि जैसे अपना वो फिश पूरा कर सकोगे अब से 5 साल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस सारे साइंस दिख रहे हैं वैसे तो, बट यहाँ पर ज़्यादातर ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस की एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सक्सेस, कामयाबी, सक्सेस एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव लाइफ को लेकर कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, लव लाइफ को लेकर कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं आपकी रीडिंग में, और आपकी इन 5 साल के अंदर या आपके लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। बट वो कन्फ्यूजन भी, अगर अभी कन्फ्यूजन चल रही है, तो अगले 5 साल के अंदर ये कन्फ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स बताता है कि एक फैमिली को, कामयाबी को, विक्ट्री को, सक्सेस को, ठीक है। एक, अगर मैं ये कहूँ कि आप आज से 5 साल के अंदर एक सक्सेसफुली ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे पीस है, सुकून है, ठीक है, एक रूटीन लाइफ है। मॉर्निंग में उठे, बच्चों को स्कूल भेजा, दोपहर का खाना बनाया, दोपहर में फिर शाम में हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आप कहीं बाहर जा रहे हो बच्चों के साथ, ये देख रहे हो, एक कामयाब लाइफ जो है ना वो जी रहे हो। ये नहीं कह रही कि कोई करोड़ोंपति हो जाओगे, कोई इतना पता नहीं क्या ही, लेकिन एक ऐसी लाइफ जो कि पीसफुल रहेगी, जो कि सुकून, जो आप हमेशा से चाहते थे, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो अगले 5 साल के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि मैं ये काम करूं, कारोबार करूं, इस रिलेशनशिप में जाऊं, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ
कामयाबी और विक्ट्री दिख रही है। अगर आप ये काम अभी इस वक्त स्टार्ट करते हो या इस रिलेशनशिप में अभी जा रहे हो किसी के साथ नया नया, तो इस रिलेशनशिप में या इस काम में अगले 5 साल के अंदर अंदर मुझे कामयाबी और विक्ट्री, सक्सेस दिख रही है, आपके हक में फैसले दिख रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं भाई, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एक फैमिली, एक घर, और ऐसा लग रहा है जैसे आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर भी जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो बेसिकली। तो अब यहाँ से, हाँ देखो यहाँ पर भी यही है एनर्जी, गो विद द फ्लो। तो अगले 5 साल में आपकी लाइफ फ्लो के साथ जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, तो भी वो फ्लो के साथ जाएगा, धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, आप देखोगे, बट बढ़ ज़रूर रही हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये थोड़ा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसमें थोड़े से कुछ चैलेंजेस या थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आए, बट वो टेम्प्ररी होंगे। ठीक है, तो अगले 5 साल के अंदर अंदर आप अपने गोल्स को भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट फ्लो के साथ, सरेंडर मोड में जाओ, फ्लो के साथ चीज़ें जा रही हैं आगे। तो घबराओ नहीं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, ये सिर्फ आपकी घबराहट है या ओवर थिंकिंग है, क्योंकि मुझे दिख रहा है चीज़ें जा रही हैं आगे, बट फ्लो के साथ, आराम आराम से। देखो इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने वो जो चप्पू चलाते हैं ना, जिससे ये कश्ती को आगे करते हैं, उन्होंने वो फेंक दिया है उधर, ये देखो। ठीक है, वो फ्लो के साथ जा रही है कि चलो भाई सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ भी ये कश्ती हमें लेके जा रही है ना, फ्लो के साथ, वो सही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगी। दैट्स इट। और यही चीज़ आपको भी करने के लिए कहा जा रहा है कि फ़्लो के साथ जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे जाएंगी चीज़ें आगे, लेकिन जाएंगी ज़रूर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये टॉपिक और आज की मेरी रीडिंग मेरे स्टाइल में आपको पसंद आई होगी। टॉपिक बेशक वो औरों ने भी कवर किया हो ये, बट ये स्टाइल मेरा अपना था। ठीक है, सो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे आप सजेस्ट ज़रूर किया करें, ताकि मैं उन पर भी वर्क करूं, उन पर भी आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी आज की रीडिंग, योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ, आपकी लव लाइफ, आपका मैरिज और ओवरऑल जो भी यहाँ पर आता है हम देखने की कोशिश करेंगे, बट मेरे स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके लिए जो हमने शुरू में शफल करके निकाला था ना, जो शुरू में इंट्रो में, फॉलो योर ड्रीम्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब से आप, क्योंकि शफल करके ये भी कार्ड में निकालती हूँ ना, तो आपके लिए ये वाला कार्ड आया, और अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है तब भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने ड्रीम्स को अब से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं, यहाँ से भी देखते हैं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या सीन रहेगा, शादी होगी या नहीं होगी, या और वेट करना पड़ेगा। वैसे 5 साल का अरसा काफ़ी लंबा मैंने लगा दिया है, या 2 या 3 साल का भी हो सकता था, पर मैंने कहा यार थोड़ा 5 साल का देख लेते हैं ना। ओके ओके ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बुक की एनर्जी है जो बताती है एजुकेशन को, नॉलेज को, रिसर्च को, अननोन, मिस्ट्री एंड सीक्रेट को। ठीक है, ये इसके जो है वो कीवर्ड्स हैं, तो इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अगले 5 साल में क्या है आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और यहाँ पर देखो स्ट्रोक की एनर्जी जो चेंज को बताती है, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज है, मूवमेंट है, न्यू बिगिनिंग्स है। ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ों में आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ नयापन, कुछ न्यू बिगिनिंग आ रहा है, यानी अब से 5 साल के अंदर अंदर आप आप एक नया पर्सन बन के दुनिया के सामने आओ, एकदम चेंज। ठीक है, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए, या जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं तब उनके लिए भी दिख रहा है जैसे कि आपको कोई नई नॉलेज, कुछ दिमाग की बत्ती जल सकती है, या आप कुछ रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कुछ अननोन चीज़ें जो शायद इस वक्त मिस्ट्री हैं, सीक्रेट है, अभी किसी को आपने नहीं बताया है, मे बी आप कोई प्रोजेक्ट पर सीक्रेटली काम कर रहे हो, तो अब से 5 साल के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि उस रिसर्च में, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, मुझे नहीं पता, क्या पता आप साइंटिस्ट हो, क्या हो, आप साइंस में हो
आर्ट में हो, किस फील्ड में हो, बट जिस भी चीज़ की आप इस वक्त रिसर्च कर रहे हो, जिस भी काम के ऊपर आप इस वक्त वर्क कर रहे हो, इन 5 साल के अंदर उस काम के लिए आपको कोई नॉलेज अचानक से मिल सकती है। अचानक कहीं से भी आपको कुछ सामने आ जाएगा और आपको वो जो आप अगर उस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हो तो वो सुलझती हुई दिख रही है। ठीक है, चॉइस मल्टीपल, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस रोड की भी एनर्जी है और यहाँ पर हम बॉटम की एनर्जी भी चेक करेंगे। कार्ड देखा मैंने, ओके। विप की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, हार्ड वर्क, एब्यूज़, पेन, फिजिकल एक्टिविटी। इन 5 सालों में ऐसा दिख रहा है जैसे आपका ना 2 से 3 साल तो आपका बहुत थोड़ा पेनफुल रह सकता है या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे आपका हार्ड वर्क जो आप, जैसे होता है ना कि यार इस इंसान ने मुझे ना एक टोंट मारा है या मुझे ट्रोल किया है, ठीक है, तो अब मैंने इसको अपने हार्ड वर्क से ये साबित करके दिखाना है कि भाई मैं हूँ और मैं क्या हूँ। ठीक है, तो वो साबित करते हुए आप ना यहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, और ये भी दिख रहा है जैसे हो सकता है आपका वेट बहुत है, लोग आपका मजाक बढ़ाते हैं, अरे यार तू तो बहुत मोटी है, तू तो बहुत मोटा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी में दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कि यार मुझे अपना गोल पूरा करना है, मुझे पतला होना है। ठीक है, 5 साल तो शायद बहुत ही हैं, आप तो 1-1.5 साल में ही अपने गोल तक, अगर आपको पतला होना है और आप उसको चीज़ को बिल्कुल एक मजबूती से और जो है ना वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ उस चीज़ को आप करते हो तो 1 से 1.5 साल के अंदर ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 5 साल तो और भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है ना, तो अच्छा एक चीज़ और दिख रही है कि अगर यहाँ पर ना नीचे सन की एनर्जी है। देखो सन जो है ना जब भी आता है वो क्लैरिटी लेकर आता है, हैप्पीनेस लाता है, सक्सेस लाता है, खुशी लाता है, क्लैरिटी लाता है, सच्चाई लाता है। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जहाँ पर आपको नहीं पता कि 2 राहों पर खड़े हुए हो आप या वो पर्सन, ठीक है, तो इन 5 साल के अंदर अंदर आप चाहो या ना चाहो, वो इंसान चाहे या ना चाहे, आप रास्ता बदल दोगे। ठीक है, आप एक डिसीजन लोगे और आपको पता है कि यार मुझे चॉइस करना है अब। ठीक है, तो आप डिसीजन लोगे और रास्ता बदल दोगे अपना, कि अब रास्ता बदलने का टाइम आ चुका है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि इन 5 सालों के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल सकती हैं, काम में, लव लाइफ में, एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है, अगर अभी इस वक्त आपका रास्ते बंद है तो वो ऐसा, अच्छा अब से 5 साल के अंदर ये भी दिख रहा है कि आप शायद कहीं और किसी और कंट्री में हो, क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, तो ये भी दिखाती है कि जैसे आपका वर्क चेंज हुआ है, आपका जॉब चेंज हुआ है, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, यहाँ अभी जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पे आज से 5 साल के अंदर वहाँ नहीं हो, या आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, अब से 5 साल के अंदर अंदर आप मतलब जहाँ हो अभी वहाँ नहीं हो। ठीक है ना, आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट आ रही है, कुछ चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ बदलाव आ रहा है जो कि पॉजिटिव ही है, लेकिन इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये जो बदलाव है, ये जो न्यू बिगनिंग है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आ रही है, बुक की एनर्जी क्यों है, बुक की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ की नॉलेज। ओ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 और लुक एट दिस, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये न्यू बिगनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किंग ऑफ पेंटिकल, नहीं ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक ऐसा किंग जो स्टेबल होता है, अर्थ एनर्जी है, जिसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है,
स्टेबल किंग होता है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल लाइफ में ठहराव को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, पैसे को भी दिखाता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अगर किसी और कंट्री में जा रहे हो या कोई दूसरी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी इस वक्त अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना, वो कुछ इस तरह से है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। लेकिन आज से 5 साल के अंदर अंदर आप अगर कोई जॉब बदल रहे हो या आप कहीं और कंट्री में जाके जॉब कर रहे हो तो वो पैसा लेके मतलब आपको पता होगा कि यार 4 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा। आज ये होता है कि मैं कमा तो लेता हूँ लेकिन मैं अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता हूँ, या मैं अब मेरे इतने सारे जो जिम्मेदारियाँ हैं, घर का रेंट देना है या बच्चों की पढ़ाई है या फिर घर वालों को देना है या कुछ और चीज़ें, मैं उसी में सब चला जाता है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता है कि मैं कुछ बचा सकूं या मैं कुछ सेविंग्स कर सकूं लेट से। लेकिन आज से 5 साल के अंदर अंदर आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ ऐसा काम मिल रहा है जहाँ पर आप सेविंग्स भी अलग से सेविंग्स भी कर पाओगे, ठीक है। खर्चा तो चलेगा, वो तो आपका चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप सेविंग्स भी कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भाई यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखी है। अच्छा, सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे इन 5 साल के अंदर। मूवमेंट दिख रही है आपकी एनर्जीज में ना, मूवमेंट बहुत है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी मूवमेंट ही दिखाती है, आगे बढ़ने को दिखाती है या कहीं और कुछ बदलाव, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ चेंज। और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी फैमिली का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बुक्स की एनर्जी में आप अपनी उस नॉलेज जो अचानक से आप, जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा ना, शुरू में बोला था ना कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो या आप ना कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो और इन 5 साल के अंदर अंदर वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है या वो रिसर्च आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको और भी उसके लिए विजडम नॉलेज मिल गई है, ठीक है ना। तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो कि वाह, मेरा ये काम कंप्लीट हुआ, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे कुछ कर सकता हूँ। अब मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। हाँ, 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी मैरिज भी आपकी हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वंड्स मैरिज का भी कार्ड होता है और 4 ऑफ वंड्स ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है कि इन 4 से 5 साल के अंदर अंदर आप अपने ट्विन से मैरिज कर लो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। बहरहाल हम लव लाइफ के लिए आपके कार्ड्स अलग से देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ भी 5 की एनर्जी है। एंड फूल, वाओ यार, कुछ तो है जो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। पेंटिकल्स, कुछ तो है, जैसे देखो आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे पेन झेले हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी झेला है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है जैसे आप ना द फूल भी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग को बताता है, न्यू बिगिनिंग्स को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे कॉन्फ्लिक्ट और सारे ये देख रहे हो, सारे सब कुछ जला के पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये देखो सब कुछ ख़त्म करके, कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी के साथ है, घर में, फैमिली में, किसी के साथ है, दोस्तों में या अपने रिलेशनशिप में, सब कुछ एक तरफ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और कामयाबी की तरफ जा रहे हो। क्योंकि देखो ये जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना इस वाली डेक में, देखो ये बंदा जो है ना, ये उसको पैसे दे रहा है, ठीक है ना, मतलब जैसे उसको कुछ दे रहा है, कुछ बैगर्स हैं जो उससे मांग रहे हैं, ठीक है। वो देने वाला हाथ है, लेने वाला नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब से 5 साल के अंदर आपको इतना कुछ आपको होगा, आपके पास इतना पैसा होगा, किंग ऑफ पेंटिकल, कि आप ना लोगों की सेवा करोगे, लोगों को दोगे, लोगों की हेल्प करोगे। देखो पेंटिकल है ना, देखो ये दे रहा है उसको, ये देखो कार्ड में भी देखो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि वो उसको दे रहा है ना। तो वो सेवा कर रहा है लोगों की, उनकी मदद कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है कि उसकी कुछ हेल्प हो जाए तो उसको दे दूँ, ठीक है। तो इस तरह की ये आपकी इन 5 साल में एनर्जीज दिख रही है। अगर आपका किसी के साथ कोई बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि इन 5 साल के अंदर अंदर आपका उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होते दिख रहा है। कोई केस चल रहा है तो वो भी ख़त्म होते दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर मुड़ के आप उस इंसान को नहीं देखोगे, ये भी दिख रहा है। प्यार से मोहब्बत से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट नहीं करोगे। अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है या जर्नल लाइफ में भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो, किसी फ्रेंड से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, और आप कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म कर दोगे, आप उसको बोल दोगे ठीक है तूने जो किया मैंने तुझे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, बट अब मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, लेट मी सी। और आगे बढ़ रहे हो, लाइक ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, और सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहे हो, उसमें कामयाबी भी मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, उसमें स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप इन 5 साल में अब जो है वो किसी के हस्बैंड बन रहे हो, अपनी वाइफ के, जाहिर सी बात है, और बच्चों के अब्बा भी बन रहे हो, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई किंग ऑफ पेंटिकल आने के चांसेस हैं, जो कि अपने साथ सिर्फ एक स्टेबल कनेक्शन ही नहीं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक जो है ना वो कनेक्शन भी लेकर आ रहा है। या थोड़ा सा और, हाँ देखो यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि दिखाती है आपके सोलमेट को, आपके सोल कनेक्शंस को। तो कोई ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट है। और जो मैंने पहले ही बोला था ना 11-11 आया था, तो मैंने कहा था कि आप अपने ट्विन से मिलोगे, तो ये ट्विन भी हो सकता है, आपका सोलमेट भी हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके पास्ट से हो, आपका कोई एक्स हो। तो इन 5 साल के अंदर आप दोबारा मिल सकते हो, या चैप्टर फिर से स्टार्ट हो सकता है, लाइक न्यू बिगिनिंग फिर से हो सकती है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस। और यहाँ पर 2 नंगे पुंगे से बच्चे भी बैठे हुए हैं एम्प्रेस के पीछे, ठीक है। तो आप इन 5 सालों में बच्चों की मदर बनोगी, शादी होगी, बच्चों की मदर बनोगी इनकी, ठीक है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, बेसब्री से नो कांटेक्ट में है, या फिर आपको उन्हीं के साथ आपको करना, आपके एक्स हैं और आप चाहते हैं कि ये वापस आए, तो इनका वापसी हो सकती है, चांसेस हैं। और जो लोग नहीं चाहते भैया हमको तो नहीं चाहिए ये पास्ट वाला पर्सन, तो फिर डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, ठीक है, एक सोल टाई। तो उस इंसान के साथ आपके बच्चे हो रहे हैं। एम्प्रेस, अच्छा एम्प्रेस ये भी दिखाता है कि खूबसूरती को भी दिखाता है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा को भी एम्प्रेस दिखाती है ना। तो एक आप ना अपनी लाइफ का एक अकेली एम्प्रेस बन के उभरोगे, अगर आप फीमेल हो, स्पेशली इंडिपेंडेंट, और एक बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बेटी, इस तरह से। और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के लिए, यानी कुछ ऐसा भी आप कर रहे हो जहाँ पर लोग, दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है। या लाइक ए स्टार, मैं ये स्टार कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ से देखो ये स्टार की एनर्जी है। तो यहाँ एक्यूरियस हो सकते हो बॉटम में, यहाँ पर 1 मिनट, इसको मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं एक और कार्ड लूँगी ताकि हम इसको छुपा सकें। एक कार्ड और आप के सामने देखो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी और स्टार की एनर्जी। देखो एक यहाँ पर लियो है, दूसरा एक्यूरियस है, दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं। तो आप अपने किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात कर रहे हो जो पावरफुल बंदा है, जो मे बी लीडरशिप क्वालिटी हो उस इंसान के अंदर, और आप भी स्टार हो, तो दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो, दोनों ही एक दूसरे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को टेम कर रहे हो, लाइक ब्यूटी विद बीस्ट, ठीक है। तो आपका बीस्ट आपको मिलने वाला है इन 5 साल के अंदर। देखो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है बॉटम में, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी दिखाती है कि जैसे एक होता है ना अवेकनिंग कॉल आती है इंसान को, तो इन 5 साल के अंदर अंदर आप स्पिरिचुअली भी देख रहा है कि जैसे कोई अवेकनिंग कॉल आपके पास आ सकती है, जहाँ पर आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ते दिख रहे हो, और फाइनेंशियली तो बढ़ ही रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा 2 राय नहीं दिख रही हैं। ओवरऑल ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट न्यू बिगिनिंग भी है, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को जो फॉलो कर रहे हो उसके लिए भी हम यहाँ से एक और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ये ड्रीम्स आप जो फॉलो कर रहे हो, लग रहा है जैसे कि जो ड्रीम आप फॉलो कर रहे हो उसको आप एक दिन यानी इन 5 साल के अंदर आप सेलिब्रेट करोगे, वो पूरे होंगे आपके ड्रीम,
जो पैशन दिख रहा है उससे तो यही। अरे वाह, देखो लर्न फ्रॉम लाइफ। अच्छा, दोनों में ही एक ही जैसे वो लड़का दिख रहा है, दोनों में ही वो कैप पहनी हुई है, दोनों कार्ड्स में, दोनों में ही ये झाड़ू पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर झाड़ू पकड़ा हुआ है, यहाँ पर झाड़ू में उड़ान भर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लर्न फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से बहुत कुछ आप सीखोगे, बहुत कुछ इन 5 सालों में, और वही सीखना आपको अपने ड्रीम्स तक और अपने गोल्स तक पहुँचाएगा। ठीक है, और अफर्मेशन एंड ग्रोथ बॉटम में ये कार्ड तो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर ग्रीन कलर, वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये थोड़ी सी चबी चबी सी, हो सकता है आप भी फीमेल हो तो इस तरह से हो, चबी चबी से हो, लाइक मी। ठीक है, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ तो भाई आ रही है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, लर्न फ्रॉम लाइफ, यानी जो कुछ भी ज़िंदगी ने आपको सिखाया है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो, आपने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से, और वही सीखना जो है आपको अपने गोल्स तक भी लेकर जाएगा, गोल्स तक भी पहुंचाएगा और अपने ड्रीम्स तक भी पहुंचाएगा। ठीक है, होप कि आपको आज की रीडिंग मेरे स्टाइल में अच्छी लगी हो। कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, फैमिली हो मेरी। आप कमेंट्स में अगर कुछ और रीडिंग्स देखना चाहते हैं इसी तरह की तो मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर भी वर्क करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो आप सजेस्ट करते हो ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट होने चाहिए। ठीक है, ताकि व्यूज़ आएँ, ताकि लोग देखना जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो पहुँचे तो सही ना सब तक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।